Hello, students. I was teaching you artificial intelligence, where I was teaching you about NLP, natural language processing, and I taught few of the basics of chatbot. So I will continue from this slide. You can see I have written about. I will continue with the slide where I stopped that time. I told you what is natural language processing and how it determine the language and convert it into the type of output you want. Then I will teach you what is chatbot. A chatbot is a computer program that designed to simulate human conversation through voice commands or text chat or both. A chatbot is a computer program that can learn over time how to best interact with humans. It can answer questions and troubleshoot customer problem. चैटबॉट का काम क्या होता है? क्वेश्चन को सुनना और कस्टमर के प्रॉब्लम को समझना, इवेलुएट एंड क्वालिफाई प्रोस्पेक्ट्स, जनरेट सेल्स लीड्स एंड इंक्रीज सेल्स ऑन ई कॉमर्स साइट। ई कॉमर्स साइट पे कैसे सेल्स बढ़ेगी, इसकी भी डेटा एनालिसिस चैटबॉट ही करता है। A chatbot is a computer program designed to simulate conversation with human users, ये मैंने अभी बताया। It is a software application used to conduct an online chat conversation via text or text to speech in line of providing direct contact with a live human agent. अब क्या है? वी विल सी द रिवोल्यूशन ऑफ एनएलपी। एनएलपी का जन्म कैसे हुआ? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैसे आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? सो 1980 से 1990 a shift towards statistics. Statistics मैंने बोला कि it is the branch of mathematics also which is implemented in computer science. The 1980s saw a paradigm shift towards statistical NLP. NLP जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इनिशियली क्या होता था? यू हैव सीन दैट पीपल वेर गिविंग ऑडियो रिक्वेस्ट एंड गेटिंग द ऑडियो आउटपुट, बट आफ्टर दैट एनएलपी केम और एनएलपी में क्या आ गया? स्टैटिस्टिक्स आ गया। स्टैटिस्टिक्स मीन्स ग्राफ्स आ गए, डेटा एनालिसिस आ गई। डेटा को यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, ट्रिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डेटा हर दिन अपलोड होता है, डाउनलोड होता है, वीडियोस अपलोड होते हैं, और उस डेटा को फिल्टर करना, विच इज़ यूजफुल विच इज़ नॉट यूजफुल, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इमर्ज एज अ पावरफुल टूल फॉर एनएलपी टास्क। तो हम पढ़ेंगे बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी। द पावर ऑफ डेटा, large collection of text data became crucial for training these statistical model. तो इन statistical model को train करने के लिए large collection of data का use होने लगा। Learning from patterns, unlike rule-based system, statistical model learn pattern from data. Unlike rule-based system के जैसे नहीं, statistical model लर्न पैटर्न्स फ्रॉम डेटा। हम जो डेटा देते हैं उसी से ये मॉडल का पैटर्न सीखते हैं। अलाउिंग देम टू हैंडल वेरिएशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। ना उसके बाद आया, पहले आया था 1980 से 1990 में, उसके बाद आया 2000 टू प्रेजेंट जो आया डीप लर्निंग। अब व्हाट इज डीप लर्निंग? 2000 में इन द एरा ऑफ डीप लर्निंग यहाँ पे आया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN। These complex algorithm inspired by the human brain। मैंने बताया था कि न्यूरल नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो जस्ट हमारे ब्रेन के जैसे है कि हाउ वी आर गेटिंग द इंस्ट्रक्शन, हमारे साथ जैसे वी आर गेटिंग सम, आई टोल्ड यू, आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ दैट। वी समटाइम्स क्या होता है, हमें स्टोमक में पेन होगा, देन वी यूज टू थिंक वो इंस्ट्रक्शन हमारे ब्रेन में जाएगा, देन वी विल टेक सम मेडिसिन फॉर दैट। वैसे ही जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसका नाम भी न्यूरॉन्स के बेसिस पे ही न्यूरल नेटवर्क रख दिया। एंड दीज कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है? कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है जो इंस्पायर्ड है बाय ह्यूमन ब्रेन, become the foundation of deep learning advancement in NLP. Now advanced architecture. Advanced architecture क्या है? Deep learning architecture like recurrent neural network and transformers further enhance NLP capability.
डीप लर्निंग आर्किटेक्चर जैसे रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क और ट्रांसफॉर्मर्स ने एनएलपी की कैपेबिलिटी को इन्हांस कर दिया. ब्रीफली मेंशन दीज आर्किटेक्चर विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकल डिटेल. Now, the advent of rule based system. The 1960 and 1970 witnessed the emergence of rule primarily based system inside the realm of NLP. 1960 और 1970 के बीच रूल बेस्ड न्यूरल नेटवर्क आया. Collaboration among linguistic and computer scientists precipitated the development of structure that trusted predefined policy to analyze and understand human language. कोलाबोरेशन हुई किसके किसके बीच? कंप्यूटर साइंटिस्ट और लिंग्विस्टिक के बीच, जो बहुत सारे लैंग्वेज जानते हैं, जैसे पीपल हु नो मेनी लैंग्वेजेस, उन दोनों का कोलाबोरेशन हुआ एंड दे बिकेम द एआई ट्रेनर एंड दे गिवन द इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द इनपुट गिवन बाय द यूजर. मैंने तभी ट्रांसलेटर का एग्जांपल दिया था कि हाउ अ यूजर इज गिविंग इंस्ट्रक्शन इन असमीज, तेलुगु, South Indian other languages then Gujarati, and how those languages को कैसे तोड़ा जाता है, how the languages are break down into parts, कि उसमें noun कौन सा है, verb कौन सा है, और उसमें दूसरे पार्ट्स कौन सा है. बेस्ड ऑन दैट उसके लैंग्वेज के डायलेक्ट्स को पहचाना जाता है और फिर उस डायलेक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है उस लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में. During this period, the general problem solver GPS received prominence. They had been developed with the resource of Ellen Newell and Herbert A. Simon. In 1957, GPS wasn't explicitly designed for language processing. However, it established the functionality of rule-based total system by showcasing how computer must solve issues with the use of predefined policies and heuristic. फिर कंप्यूटर ने धीरे धीरे इश्यूज को सॉल्व करना शुरू किया. व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पस? मैंने तभी बताया था कॉर्पस के बारे में. देन आई टोल्ड दैट आई विल एक्सप्लेन अबाउट कॉर्पस. व्हाट इज कॉर्पस? इन टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन वी अंडरगो सेवरल स्टेप्स टू नॉर्मलाइज द टेक्स्ट टू लोअर लेवल. टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं? हम टेक्स्ट को लोअर लेवल में नॉर्मलाइज करते हैं. दैट इज वी विल बी वर्किंग ऑन अ टेक्स्ट फ्रॉम multiple document, and the term used for the whole textual data from all the document all together is known as corpus. हम क्या करते हैं? We will be working on text from multiple document से text को निकालते हैं, and the term used for the whole textual data from the document all together is known as corpus. corpus क्या है? collection of data है जिसको हम normalize करते हैं simple form में. Or a corpus is a large and structured set of machine readable texts that have been produced in a natural communicative settings. Corpus एक large और structural set of machine readable text है जिसको produce किया गया है by natural communicative settings. Or a corpus can be defined as a collection of text document. It can be thought of as just a bunch of text file in a directory. कॉर्पस क्या है? किसी डायरेक्टरी में bunch of text file है, often alongside many other directories of text file. See, this is a corpus. You can see in the diagram many things are written, और इसमें से फिर filter करना which is useful, which is not useful, which is matching, which is not matching. और corpus is principled and large collection of authentic text. Principled and large collection of authentic text means all the texts are authentic that are stored in a computer and analyzed using software designed for corpus analysis. Now, next question is, what are the types of data used for natural language processing application? Natural language processing application में कौन से data use होते हैं? Natural language processing takes in the data of natural languages in the form of written words and spoken words. हम जो क्या करते हैं? हम चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन या तो लिख कर देते हैं या फिर हम ऑडियो मैसेज भेजते हैं. तो कौन से इंस्ट्रक्शन जाते हैं? रिटन वर्ड्स या spoken words. Differentiate between a script board and a smart board. These questions have been taken from the circular released by the CBSE. Differentiate between a script board and a smart board. A script chat board doesn't carry even a glimpse of AI.
स्क्रिप्टेड चैटबॉट में एआई का कोई रोल नहीं है। स्क्रिप्ट बोट आर इजी टू मेक, ये इजी है बनाने के लिए। स्क्रिप्ट बोट फंक्शनिंग इज वेरी लिमिटेड एज दे आर लेस पावरफुल, और ये इजी है बनाने के लिए, इसमें एआई का रोल नहीं है, इसीलिए इनका फंक्शनैलिटी बहुत लिमिटेड है, एंड दे आर लेस पावरफुल ऑल्सो। स्क्रिप्ट बोर्ड्स वर्क अराउंड अ स्क्रिप्ट विच इज प्रोग्राम्ड इन देम। स्क्रिप्ट बोर्ड एक स्क्रिप्ट के अराउंड काम करता है जिसमें प्रोग्रामिंग होती है। नो और लिटिल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल्स, कोई लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल्स नहीं है, लिमिटेड फंक्शनैलिटी है। Whereas smart ports are built on NLP and ML. स्मार्ट पोर्ट्स बने होते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में और मशीन लैंग्वेज में। स्मार्ट पोर्ट्स आर कॉम्पेरेटिवली डिफिकल्ट टू मेक। जैसे स्क्रिप्ट बोर्ड था इजी टू मेक, स्मार्ट बोर्ड आर डिफिकल्ट टू मेक। स्मार्ट बोर्ड्स आर फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल। स्मार्ट बोर्ड्स जो है फ्लेक्सिबल है, पावरफुल है, और स्क्रिप्ट बोर्ड था लेस पावरफुल था। Smart boards work on bigger databases and other resources directly. Smart board काम करता है bigger databases में। NLP and machine learning skills are required and wide functionality. Now this is a chatbot. We are getting the instruction. Hello, I am Taylor. I am a bot. I am delighted to handle your request today. We are getting lots of instruction like this whenever we are going to any website or any application. Now, your virtual employee, these are the types of chatbot. No physical robot, time to market within a few weeks, uses your existing application, no change in existing infrastructure, document every steps consistently. दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ चैटबॉट। चैटबॉट बहुत टाइप के हो सकते हैं, तो ये हो सकता है किसी एक टाइप का चैटबॉट है। व्हाट आर द टास्क ऑफ एनएलपी? एनएलपी का टास्क मैंने पहले ही बताया। फर्स्ट है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। whenever you are giving a message or a text message, it is recognizing your speech, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। फिर स्पीच को रिकॉग्नाइज करके वो उसको डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सा लैंग्वेज है। देन वो उसको ब्रेक करता है बेस्ड ऑन हाउ मेनी नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ड्स, वर्ब्स आर देयर इन योर सेंटेंस। फिर वो उसको क्या करता है, मैच करता है विद द डिफरेंट लैंग्वेज वेयर यू वांट टू कन्वर्ट योर टेक्स्ट इनटू अनदर लैंग्वेज। वर्ड सेंस डिसएमिगेशन, ये दैट इज द थिंग। देन वो क्या करता है, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, वो रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। फिर कॉन्फ्रेंस रेजोल्यूशन करता है, फिर सेंटिमेंट एनालिसिस करता है, फिर नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, फिर वो लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कि कौन सा, जैसे फिर वो किसी लैंग्वेज को पार्टिकुलर इंग्लिश में या जो भी आप चाहते हैं उसमें कन्वर्ट करता है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दीज कॉन्सेप्ट्स। आई विल एक्सप्लेन more in details about machine learning, about artificial intelligence, and about NLP and about other things. Thank you very much. Have a nice day.